स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अग्रेनुलोसाइट सेल्स या अग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद उसमें आता है जो सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उन्हें हम क्या कहेंगे, अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, पहले हमने पढ़ी थी ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें अलग अलग कलर में और अलग अलग साइज़ में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, और अब इसमें बात करेंगे जिन सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी सेल आती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसाइट्स की। ठीक है, मोनोसाइट्स क्या होती हैं, लार्जेस्ट सेल्स होती है। ठीक है, मोनोसाइट होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है जिसका डायमीटर होता है 14 टू 18 माइक्रोन। ठीक है, 14 टू 18 माइक्रोन क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म जो होता है क्लियर होता है, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियस की। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, राउंड शेप में भी हो सकता है, ओवल शेप में भी हो सकता है, या हॉर्स शू या किडनी शेप में भी हो सकता है। ठीक है, इसका अलग अलग शेप होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग शेप में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है। तो कुछ सेल्स में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, सेंटर में होता है, लेकिन कुछ सेल्स में क्या होता है, साइड में चला जाता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो साइड में है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो पुश्ड हो गया है वन साइड में, सेल की एक साइड में। ठीक है, सरफेस के टच होता हुआ, जिसमें क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म जो है उसका पार्ट काफ़ी लार्ज दिख रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जो खाली स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो एक पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन की। ठीक है, तो जो मोनोसाइट्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो जो मैक्रोफेजेस होती है, मैक्रोफेजेस से डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है, विच आर लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स, जिसमें क्या होती है, लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स होती है जो क्या करती है, पैथोजेंस, डेड न्यूट्रोफिल्स या डेड सेल की जो डेब्रीज होती है उनको डाइजेस्ट करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक एंटीजन सब्सटेंस भी होता है, एंटीजन भी होता है, इसमें एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, अदर इम्यून सेल्स जो होती हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, ये बात हुई हमारी मोनोसाइट्स की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती है, लिम्फोसाइट्स जो होती है उसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसका अमाउंट क्या होता है, काफ़ी कम दिखता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म काफ़ी कम दिखता है, ये सेल क्या होती है, पूरी भरी हुई होती है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, किडनी शेप्ड या ओवल शेप्ड होती है, और पूरे साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। साइटोप्लाज्म इसमें काफ़ी कम अमाउंट में दिखता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, और अगर हम देखें इस डिफ्रेंशिएट अगर इसको करें तो क्या होता है, सेल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, तो अपन साइज़ के बेस पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये टू ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट लार्ज लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो यंगर सेल्स होती है। ठीक है, यंगर लिम्फोसाइट्स, उनका डायमीटर कितना होता है, 10 टू 12 माइक्रोन। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, जो यंगर सेल्स होती है उन्हें क्या बोलेंगे, लार्ज लिम्फोसाइट। एंड जो ओल्डर सेल्स होती है, जो जिसका डायमीटर क्या होता है 7 टू 10 माइक्रोन, उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल लिम्फोसाइट्स। जो ओल्डर सेल्स होती है उनका डायमीटर होता है 7 टू 10 माइक्रोन, जिन्हें हम स्मॉल लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन के बेस पे भी हम सेल्स को, जो लिम्फोसाइट्स होती है उनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। टू टाइप्स की सेल होती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो कहाँ सेलुलर इम्यूनिटी से कंसर्न्ड होती है। ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं या कंसर्न्ड होती हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कंसर्न्ड होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉर्मल काउंट कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल काउंट की हम बात करेंगे तो टोटल WBC काउंट जो होता है वो कितना होता है, 4000 टू 11000 क्यूबिक पर mm इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में 4000 टू 11000 क्यूबिक mm कौन सी होती है, अपनी WBC। लेकिन अगर इन्हें सारी सेल्स के टाइप के बेस पे अगर हम इनसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेल
कितनी कौन कौन सी होती हैं? जो लिम्फोसाइट होती है, अगर परसेंटेज बेस पे देखेंगे तो जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो 50 to 70% होती है। सो लगभग 3000 to 6000 या 3000 से 6000 क्या होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इओसिनोफिल्स की, जो कितनी होती है 2 to 4%, तो 150 to 450 क्यूबिक पर एम। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बेसोफिल्स की, 0 to 1% होती है, जो सबसे कम पाई जाती है वो कौन सी होती है? बेसोफिल्स। ठीक है, तो 0 से 100। ठीक है, उसके बाद मोनोसाइट्स 2 to 6%। ठीक है, 200 से 600 सेल क्यूबिक पर एम। ठीक है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स 20 to 30%। न्यूट्रोफिल्स के बाद सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल कौन सी है? लिम्फोसाइट्स, जो कितनी होती है 1500 से 2700 क्यूबिक पर एम। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेरिएशंस। ठीक है, सेल वेरिएशन इन द काउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वेरिएशन कैसे देखेंगे हम? जैसे लिम्फोसाइटोसिस किसे बोलते हैं और ल्यूकोसाइटोसिस किसे बोलते हैं और ल्यूकोपेनिया किसे बोलते हैं? जब ल्यूकोसाइट जो होती है उनके काउंट में इंक्रीज़ हो जाती है, जब ल्यूकोसाइट काउंट में इंक्रीज़ हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, और जब डिक्रीज़ हो जाती है, जब ल्यूकोसाइट्स का काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। ठीक है, इंक्रीज़ वाली कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे और डिक्रीज़ वाली कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहेंगे। ठीक है, ये बात हुई हमारी वेरिएशन की। उसके बाद बात करेंगे हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में क्या बात करेंगे हम? एज के बेस पर। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, एज के बेस पर हम देखेंगे तो जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम जो बेबी होता है उसका, जो इन्फेंट होता है उसके ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स कितनी होती हैं? 20,000 पर क्यूबिक एम। ठीक है, 20,000 क्यूबिक एम जो होती है इन्फेंट्स में वाइट ब्लड सेल होती है। लेकिन वहीं चिल्ड्रन की हम बात करेंगे तो कितनी होती है? 10,000 से 15,000 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड की 10,000 से ब्लड में 10,000 से 15,000 पर क्यूबिक एम क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स चिल्ड्रंस में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेक्स की। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल में कितनी होती है, कैसे डिफ्रेंशिएट होती है? तो मेल में क्या होती है? जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो ज़्यादा होती है, मेल में ज़्यादा होती है बजाय फीमेल के। ठीक है, फीमेल में जो ल्यूकोसाइट्स होती है वो काउंट क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है।